आदाब अस्सलाम तमाम देखने वालों को। आज फिर से मुलाकात हुई आप तमाम दोस्तों के साथ एक नए से वीडियो के अंदर। इसमें भी हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं किसी भी JK SSB की तरफ से, JKPSC की तरफ से लाने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं 2024 के अंदर, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है, कहते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PROMPT जो है, या DRIPS या जल विधिवत DPR रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया है प्लेटफॉर्म इन तमाम चीज़ों के लिए? तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। आपने इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तीसरा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका आपने सही जवाब बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो यहाँ पे डिटेलिंग भी इसकी दी हुई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा और मजीद जान सकते हैं आप। कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो लॉन्च न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स से थर्मल प्रोजेक्ट, डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर्स के अंदर, या जल विद्युत DPR टू इम्प्रूव द पावर सेक्टर एफिशिएंसी। ये इस तीन तमाम चीज़ों के लिए इट हैज़ डेवलप्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद NTPC हेल्प्स फॉर जो है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स जैसे थर्मल। दीज प्लेटफॉर्म एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पावर सेक्टर। जो है PROMPT जो है ट्रैक एंड एनालाइज थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन रियल टाइम फॉर एड्रेस कंस्ट्रक्शन डिलेज, यानी डिले जो कंस्ट्रक्शन में होती है उसको ये रियल टाइम में एक तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और दूसरा इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। जल विद्युत जो DPR है, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट टू एंश्योर बेटर मैनेजमेंट। इसे ड्रिप्स है, हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड मैनेज पावर डिसरप्शंस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर बाय लिंकिंग नोडल ऑफिसर्स एंड एजेंसीज। तो ये इस तमाम चीज़ों के बारे में था, पहला क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा कहते हैं तीस्ता वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो रिसेंटली जो न्यूज़ में था, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किस स्टेट में है तीस्ता वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? कहते हैं आसाम में है, सिक्किम में, उड़ीसा या बिहार। तो इसका आपने सही जवाब बताना है। तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तमाम जो सिलेबस है वो फॉरेस्टर के खास करके लिए फॉरेस्टर और किसी भी बाकी एग्जामों के लिए जिसमें जनरल साइंस एक खास करके टॉपिक रहता है, उन तमाम एग्जामों के लिए ये बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, एस्पायरेंट्स को जोड़िए इस तमाम वीडियोज़ के साथ, ताकि वो इससे कुछ लाभ हासिल कर सकें। ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट, ये जो करंट अफेयर की जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है कोई भी JK SSB की तरफ से लिया जाने वाला एग्ज़ाम या JKPSC की तरफ से, जैसे KS का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होने जा रहा है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं आते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो KS के लिए जो है तैयारी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर है आज, ये हम 22 अगस्त का करंट अफेयर कर रहे हैं। 22 अगस्त के दिन में जो चीज़ें जो है हुई थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में ये पढ़ रहे हैं। और इसमें ऐसे भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे तो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे भी जो जनरली जो है इंसान को पता होने, जैसे तीस्ता रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, हालांकि बना तो पहले, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इस तमाम चीज़ों के बारे में करंट में पूछा जा सकता है कोई सवाल, ठीक है। या करंट में अगर नहीं तो एक ज्योग्राफी में इसका जो है पूछा जा सकता है। तो आपने तमाम चीज़ों को कवर करके चलना है, ठीक है। तो अब आप बताइए आंसर, तीस्ता जो वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार। तो इसका जो सही आंसर है सिक्किम स्टेट में है लोकेटेड है। कहते हैं द लैंड स्लाइडिंग रिसेंटली डैमेज 6 हाउसेज एंड एन HPC बिल्डिंग एट द तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन इन सिक्किम गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी गैंगटॉक जो सिक्किम की कैपिटल है उस डिस्ट्रिक्ट में, गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसा जो है डैमेज हुआ, ऐसा जो नुकसान हुआ। तीस्ता वी इज ए 510 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर विच इज कंक्रीट ग्रेविटी डैम। कंक्रीट ग्रेविटी डैम के जरिए से बनाया गया है। प्रोजेक्ट बिगन, ये प्रोजेक्ट जो है 1999 में शुरू हुआ था, बिकम ऑपरेशनल इन 2008। इन 2008 में ये इसका जो है ऑपरेशनल हुआ था, मतलब इसका काम जो है अपने जो है चालू किया हुआ था उसके बिजली देने का, ठीक है। जिसने डेवलप किया था किसने? NHPC ने।
द तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश एंड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। तीस्ता रिवर जो है किस स्टेट से होकर गुजरता है, उसके बाद जो तीस्ता जो वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये लोकेटेड है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप इस डिटेलिंग से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिक्किम के अंदर है बस इतना ही नहीं, बल्कि और भी इन्फॉर्मेशन आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि 1999 में ये बना था प्रोजेक्ट, शुरुआत उसकी बनाने की हुई थी और 2008 में ये खत्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीस्ता रिवर पे है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी। फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि किसी बाउंड्री है सिक्किम और वेस्ट बंगाल की। इट इज द कोर्स इंक्लूड डीप जॉर थ्रो द शिवालिक हिल से ये होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने समझ के चलना है इस सेशन के साथ। कहते हैं अगला क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट इज स्लो लोरीज रिसेंटली इन द न्यूज़। स्लो लोरीज रिसेंटली जो न्यूज़ में था वो ये क्या है, ये प्रीमेट है, स्पाइडर है, फ्रॉग है या स्नैक है। तो आपने बताना है सही आंसर। देखो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, क्या भला है, आपने बताना है ये, ठीक है। ए पार्ट है प्रीमेट है, बी है स्पाइडर है, फ्रॉग है या स्नैक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो प्रीमेट है। अब प्रीमेट है क्या और यहाँ पे कहाँ से मिला, ये इंडेंजर स्पीशीज है नहीं है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं विलेजर्स इन शिमला बगन आसाम, शिमला बगन एक आसाम एक जगह का नाम है, स्पॉटेड रियर एंडेंजर्ड प्रीमेट द स्लो लोरीज। स्लो लोरीज आर विनोमस प्रीमेट्स फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया गया है। लिविंग मोस्टली ऑन इन ट्रीज, यानी कि दरख्तों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। दीज आर 9 स्पीशीज ऑफ स्लो लोरीज, यानी 9 स्पीशीज पाई गई हैं इंक्लूडिंग द बंगाल स्लो लोरीज, यानी इसमें बंगाल स्लो लोरीज भी इसमें आता है। विच इज लिस्टेड एट एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय IUCN रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में ये लिख दिया गया कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। द बंगाल स्लो लोरीज आर लीगली प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन इंडिया द बंगाल स्लो लोरीज आर फाउंड ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता था। तो इन्फॉर्मेशन थी स्लो लोरीज के बारे में। ये एक प्रीमेट है और विनोमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली को होस्टेड ए कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन। रेडिकलाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें किसी ने कंट्री ने को होस्ट किया था। तो आपने बताना किस कंट्री ने किया था। विच कंट्री रिसेंटली जो है को होस्टिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन। जापान ने, चाइना ने, इंडिया ने या फ्रांस ने। तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया, ठीक है। कहते हैं इंडिया को होस्टिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद द यूरोपियन यूनियन। द कोलैबोरेशन अंडरगोज द नीड टू एड्रेस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इंटरनेशनली। द यूरोपियन यूनियन इज ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन ऑफ 27 states, member states, namely in Europe, with over 449 million people and contribute about 1/6 of the global GDP in 2022. The EU is a key global partner in its initiative. की पार्टनर जो है यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रिसेंटली ए साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन विच प्लैनेट। कहते हैं साइंटिस्ट को बहुत ही इंटरनेशनल क्वेश्चन है। देखो इसमें जब हम आप पढ़ते हैं JKPSC या JKSSB के द्वारा ले जाने एग्जाम में, सबसे पहले यही चीज़ होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो ये एक इंटरनेशनल सवाल है, तो देखो ये तमाम चीज़ें इसमें जो है पूरी की जा रही हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। कहते हैं द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन विच प्लैनेट। किस प्लैनेट में पाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, मरकरी में, मार्स में, वेनस में या जुपिटर में। तो आपने सही आंसर इसका बताना है। तो इसका आंसर है मार्स। देखिए कहते हैं स्टडी फाउंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर डीप विद इन द मार्स रॉकी क्रस्ट में पाया गया। ए मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स सरफेस बियॉन्ड द नोन आइस एट द पोल। द स्टडी titled liquid water in the Martian mid-crust was published in Proceedings of the National Academy of Science by scientists from the University of California के साइंटिस्ट ने ये खोजा गया है पानी। This discovery could enhance knowledge of Mars water cycle, climate, history and potential for life. Water is located 10 to 20 kilometers deep below, believed to have deep seeped from its surface billion of years ago. It Whitechapel the water could fill an ocean 1 to 2 kilometers deep across Mars. ये थे पहले सेशन के कुछ सवाल। अब अगला सेशन के कुछ अगले सेशन के कुछ सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन अगले सेशन का कहते हैं 21 अगस्त के क्वेश्चन है। वो इससे पहले हमने 22 अगस्त के क्वेश्चन किए हैं, अब है 21 अगस्त के क्वेश्चन। कहते हैं रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। यानी कि इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट। देखो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आने वाला सवाल है जो आता है, जो JKSSB के द्वारा पूछा जाता है, JKPSC के द्वारा पूछा जाता है, JKS के द्वारा, SSC के द्वारा भी पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ। कहते हैं रिसेंटली जो है विच एयरपोर्ट, और भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं इस सेशन के अंदर, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। कहते हैं कि एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव नेट जीरो, यानी कार्बन एमिशन जो है वहाँ पे जीरो होती है। तो कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद।
तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है। तो इसका बनाया कब गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, और कब तक ये हमें एम है इस कार्बन एमिशन को जीरो करने का पूरे इंडिया के अंदर, तो ये भी चीज़ हम जानेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। कहते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस द फर्स्ट इन इंडिया, यानी सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर। दिस लेवल 5 सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड द एयरपोर्ट सक्सेस टू मेंटेन इन नेट जीरो कार्बन balance. A airport reduce 90% of the scope first and scope second emission and offset the rest. Originally aim for net zero by 2030 तक की हमने एम ये रखा हुआ है कि हम कार्बन की जीरो एमिशन एस्टेब्लिश करेंगे. इट मेड ए ग्लोबल अर्लियर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जीरो वेस्ट प्रोग्राम एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स. द एयरपोर्ट नाउ एम टू अचीव नेट जीरो इन स्कोप 3 एमिशन बाय 2050. और थर्ड स्कोप में जो 2050 तक चलेगा उसमें हमने कोशिश की है कि एयरपोर्ट जो है क्या होने चाहिए, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कार्बन एमिशन जो है वो जीरो होने चाहिए. कब तक? 2050 तक. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं रिसेंटली वियर वाज द फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम इनॉग्रेटेड. फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम जो है एस्टेब्लिश हुई है, कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया, इनॉग्रेट कहाँ पे, इसको कहाँ बनाया गया, इसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया. हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है. 4 जगहों में से एक आपने सही टिक करना है कि किस जगह पे सही तौर पर हुई है, ठीक है. तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है. कहते हैं यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, देखो यूनियन मिनिस्टर है आप कौन है, जेपी नड्डा है यूनियन मिनिस्टर. जेपी नड्डा इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम इन न्यू दिल्ली. पॉलिसी मेकर एंड ड्रग रेगुलेटर फ्रॉम 15 कंट्रीज अटेंडेड द इवेंट, यानी 15 कंट्रीज से इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं बहुत सारे डेलीगेट्स. द फोरम वाज होस्टेड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन विद रिपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ pharmacy of the world with its generic drug treating disease like malaria, HIV, AIDS or tuberculosis. The event also saw the launch of Indian Pharmacopoeia online portal and adverse drug reaction monitoring system software. चीज़ें आपने याद रखनी है. उसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बल पोषक आहार योजना. आहार योजना जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है लॉन्च की हुई है. तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात. तो आपने सही इसका बताना है आंसर. तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश. कहते हैं हिमाचल प्रदेश जहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह साहू. देखो ये भी आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, ठीक है. लॉन्च ने किया मुख्यमंत्री बल पोषक आहार योजना जो है. इसमें क्या होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन के लिए इसमें जो मिड डे मील का जो है काम है वो यहाँ पे बात की हुई है. द स्कीम ऑफर बॉइल्ड एग और फ्रूट्स वंस ए वीक टू स्टूडेंट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8 तक जो है यहाँ पे बताया गया कि फ्रूट उनको दिया जाएगा और उनको बॉइल्ड अंडे दिए जाएंगे. फ्रेश फ्रूट विल बी लोकली सोर्स्ड बेस्ड ऑन चिल्ड्रन प्रेफरेंस, यानी कि लोकली सोर्स से उस फ्रेश फ्रूट को लिया जाएगा जो बच्चों की जो है मर्जी होगी, जो बच्चों की प्रेफरेंस होगी. इट complements the existing mid-day meal scheme covering जितने 15,181 schools and 5,34,293 students. The state allocated 12.75 crores for the scheme in 2024 to 2025. The same also launched a scheme to provide free tablets for primary school teachers to enhance digitalization in education. tablets free tablets दिए गए, tablets मतलब डिजिटल tablets दिए गए ताकि डिजिटाइजेशन होगी एजुकेशन में अभी, ताकि वो एजुकेशन को डिजिटल तरीके से पढ़ा सकेंगे, डिजिटल तरीके से उनको समझा सकेंगे. ये तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हुई थी स्कीम के अंदर, ठीक है. और ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है, हिमाचल प्रदेश, स्टेट हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सुखविंदर सिंह साहू है, ठीक है. तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है भीमा रिवर जो है रिसेंटली जो है न्यूज़ में देखा गया ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भीमा, देखो ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं और ऐसा नहीं है कि हर एक रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी अब याद होनी चाहिए, बल्कि जो न्यूज़ में है उसी को आपने थोड़ा बहुत देखना है कि किस किस्म की जो है इस वक्त न्यूज़ चल रही है, किस और एक खास रिवर जो है किसी ना किसी खास कारण की वजह से वो न्यूज़ में आता है और उसी न्यूज़ के आने की वजह से वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसलिए आपने करंट के साथ भी कनेक्टेड रहना. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर जियोग्राफी में पूछा गया हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये करंट के रिलेटेड ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट के रिलेटेड हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा नहीं. देखो ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे तो लिखा गया है कि ये न्यूज़ में था, लेकिन एक क्वेश्चन अगर देखा जाए कि ज्योग्राफी की करंट से पूछा गया है, ठीक है. तो इस तरीके से भी आपने याद रखना है. कहते हैं भीमा रिवर रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. तो कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी. तो आपने सही इसका जवाब भीमा रिवर. इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा. देखो अब यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई. कहते हैं 2 यंग लाइव्स वर लॉस्ट इन ए भीमा रिवर. देखो अब ये न्यूज़ में था भीमा रिवर इन जो है गानागापुर कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में द भीमा रिवर का इज आल्सो कॉल्ड है चंद्रभागा भी कहते हैं इसको, ठीक है. भीमा रिवर को चंद्रभागा भी कहते हैं. देखो चिनाब को भी चंद्रभागा कहते हैं.
लेकिन यहाँ पे आपने याद है भीमा को भी चंद्रभागा है, तो ऐसा नहीं कि चंद्रभागा कहीं पे दिया होगा तो अगर आपको पूछा जाएगा कि विच रिवर इज नोन एज चंद्रभागा इन साउथ इंडिया, देखो क्योंकि जो चंद्रभागा जो चिनाब रिवर है वो नॉर्थ में जो है लोकेटेड है, लेकिन अगर साउथ की बात पूछे तो वो भीमा रिवर को चंद्रभागा कहते हैं, ठीक है। इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, यानी कृष्णा रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट्स नियर भीमा शंकर टेम्पल इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज साउथ ईस्ट थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना। देखो ये भी चीज़ हम भी इन्फॉर्मेशन देते, रिवर मर्ज इनटू द कृष्णा रिवर एट रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर है, विद स्पेन 8061 किलोमीटर। द भीमा रिवर बेसन्स कवर्ड 48,631 स्क्वायर किलोमीटर विद 75% इन महाराष्ट्र। द रिवर वाटर लेवल्स वेरीज विद मानसून फ्लडिंग इन अगस्त एंड नियरली स्टेगनेट इन मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी इंक्लूड्स इंदिरा यानी मूला मुथा एंड पवाना रिवर, जो देखो यहाँ पे दूसरी भी ट्रिब्यूटरी जिसकी दी है, किसकी रिवर, ये जो हाँ अभी जो हमने बात की थी रिवर कृष्णा की, दूसरी भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं विच 2 इंडियन एथलीट्स वर सेलेक्टेड एज ए फ्लैग bearer to India for India in the open ceremony of 2024 Paris Paralympic Games। कहते हैं किन दो एथलीट्स को सिलेक्ट किया गया फ्लैग को बियर करने के लिए जब सेरेमनी हो रही थी 2024 की, किसमें, पेरिस पैरालंपिक गेम्स की। तो आपने उन दो एथलीट्स का नाम बताना है। तो ये पार्ट है कृष्णा नगर या अजीत सिंह, मनीष नरवाल या अवानी लखरा, या सुमित अंतिल या भाग्यश्री जादव, या योगेश कथुनिया एंड निषद कुमार। तो आपने यहाँ पे नाम बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सुमित अंतिल या भाग्यश्री जादव, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित अंतिल एंड भाग्यश यादव वाज सिलेक्टेड एज अ फ्लैग बियर फॉर इंडिया फॉर द 24 जो है 2024 पेरिस पैरालंपिक ओपनिंग सेरेमनी ऑन 28 अगस्त 2024 में ये इसके लिए सिलेक्ट किया गया। अभी तो हुआ नहीं है, 28 अगस्त अभी आने वाला है, तो इस चीज़ के लिए इनको सिलेक्ट किया है। द 17th समर पैरालंपिक्स विल टेक प्लेस इन पेरिस में हो रहा है फ्रॉम 28 अगस्त टू 8 सितंबर 2024 में। सुमित अंतिल ए 25 ईयर ओल्ड वर्ल्ड चैंपियन वन गोल्ड in javelin in the 2020 Tokyo Paralympic and held the world record in the F64 category. Bhagyashri Jadhav जो 39 won silver in shoot put F34 category in the Asian Para Games and World Para Athletes Championship in May 2024। तो ये चीज़ आपने याद, 5 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। कहते हैं मुदा स्कैम MUDA, मुदा स्कैम रिसेंटली जो न्यूज़ में था, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है। कहते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। कहते हैं मुदा इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द पॉसिबल अनफेयर प्रैक्टिस इन कंपनसेटिंग फॉर वायर प्राइवेट लैंड एलिगेशन सरफेस एट दैट कर्नाटका CM सिद्धरामैया वाइफ Parvati received 14 plot in a prime area, raising legal and fairness concern। CM मुदा जो एस्टेब्लिश 1904 में हुआ था, मैनेज अर्बन प्लानिंग इन मैसूरू एंड हैज faced legal issue due to incomplete land acquisition, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड lawsuit have made it difficult for मुदा to compensate land owners properly। जो इन 2020 में मुदा introduced 50-50 ratio scheme given half the developed land back to original owners to address compensation challenges, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट सोलर विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में सोलर विलेज जो है लॉन्च किया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में या कोंकण डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र का कोंकण डिस्ट्रिक्ट भी है एक, तो आपने बताना है इसमें किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोलर विलेज को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो आपने बताना है, तो सतारा इसका सही आंसर है। कहते हैं महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे जो है, ये एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र का CM, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। सोलर विलेज ने घोषित कर दिया सतारा डिस्ट्रिक्ट को। द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल पावर सोर्स, जो PM सूर्याघट मुफ्त बिजली योजना हैज़ हेल्प रिड्यूस। PM सूर्याघट जो एक स्कीम है जिसके द्वारा मुफ्ती बिजली योजना है रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाइल 90 to 95% सब्सिडीज इज प्रोवाइडेड फॉर सोलर पंप्स सेट्स अंडर द मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, जो है डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जो है डिप्टी CM है, अनाउंस दैट 12,000 जो है वो मेगावाट ऑफ सोलर पावर विल बी जनरेटेड इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर इंश्योरिंग फ्री डे लाइफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्मर्स। जो है MSC DCL जो है प्लान प्रोवाइड 100% सोलर पावर टू 2 विलेजेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिंग टू ओवर 70 विलेजेस। उसके बाद इसको और भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है,
रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है अभी अभी न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? रणथंभौर रणथंभौर जो है टाइगर रिजर्व है, ये किस स्टेट में जो है लोकेटेड है, पाया जाता है? ठीक है, ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फाइंड 14 SUV ऑनर a forest 1 lakh each to the illegal entering रणथंभौर टाइगर रिजर्व ड्यूरिंग एन एडवेंचर रैली। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि RTR इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अरावलीज एंड विंध्याज रेंज 14 किलोमीटर फ्रॉम सवाई मधोपुर राजस्थान। ठीक है, वन ऑफ द नॉर्थन इंडियन लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है, नॉर्थ इंडिया का बड़ा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, कवरिंग जो है 1411 स्क्वायर किलोमीटर एंड वाज once a royal hunting ground. The reserve features diverse landscapes including the Ranthambore Fort, rivers Chambal and Banas, and lakes like Podham तालाब जो है द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मेकिंग वेयर द विंध्यास प्लेटो मीट द अरावलीज। ध्यान रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद रैपिड इनोवेशंस एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर्स प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज़। कहते हैं कि किस इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन जो है एक्सेलरेट किया गया, नहीं इसको बनाया गया, जो न्यूज़ में था अभी। तो ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अटल इनोवेशन मिशन जो है, उसके बाद डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो आपने इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर है अटल इनोवेशन मिशन। कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन एंड CSIRO ऑस्ट्रेलिया आर इन्वाइटिंग इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप एंड MSMEs टू अप्लाई फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहोर्ट of the Indian Australian Rice Accelerator. The Rice Accelerator launched जो है 2023 में लॉन्च किया गया, support initiative और agri-tech solution for shared environment and climatic challenges between India and Australia. The program help businesses aiming for international expansion, particularly those focused on enhancing agriculture productivity and resilience. ठीक है, उसके बाद selected participants will engage in the 9th month program with online learning, in-person sessions, field trials, उसके बाद and technology pilots in both countries emphasize farmers need and practice. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं विच अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड एक कॉलेरा आउटब्रेक रिसेंटली। किस कंट्री अफ्रीकन कंट्री में ये रिपोर्ट किया गया कॉलरा डिजीज, जो अभी अभी जो है वो इन्फेक्टेड हो रही है, लोगों के अंदर उसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है कॉलरा की डिजीज़ का। कहते हैं तुनीशिया, सूडान, लीबिया या मोरक्को। तो आपने कंट्री का नाम बताना है। उसके बाद इसका सही जो आंसर है वो सूडान है कि सूडान एक्सपेरिंग कॉलरा आउटब्रेक किलिंग नियरली 22 पीपल्स एंड सिकिंग अबाउट 354 इन रिसेंट वीक्स। अभी इसी वीक के अंदर द कंट्री इज ऑलरेडी फेसिंग एक 16 month conflict and severe floods worsening the situation. Cholera is a highly contagious infected causing diarrhea. इससे डायरिया होता है, severe जो dehydration होती है and potential death within hour if untreated. The disease separate through contaminated food or water according to the WHO. WHO के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो इसके जो फैलाव है वो कंटेमिनेटेड फूड से होता है, वाटर से होता है। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन किए 5-5 करके, अलग अलग सेशन थे, इसको मैंने क्लब करके किया यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपसे गुजारिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी गुजारिश रहती है आप तमाम दोस्तों से, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए और अच्छा कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये अच्छा कंटेंट जो है तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए है, तमाम उन देखने वालों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए है जो अभी इस बढ़ते हुए कंपटीशन में क्या करते हैं, अपना एक अच्छा योगदान देते हैं। अच्छा योगदान हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए देते हैं। उन तमाम दोस्तों से ये भी मेरी विनती है, गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, खुदा हाफिज़।